नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण परिवेश भाग 2 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में उपस्थित हूँ एक बार फिर से। ये श्रृंखला है, लगभग 500 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें प्रतिदिन आपके लिए दिए जाएंगे 25 प्रश्न का या 50 प्रश्न का एक सेट दिया जाएगा। आप इसको तैयारी कर लें, क्योंकि 1/4 भाग यहाँ से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो जिन कृषकों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको सीमांत कृषक कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम हो उसको सीमांत कृषक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि है? जरीब द्वारा, कंपास द्वारा, प्लेटेनेबल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा जरीब द्वारा। जरीब द्वारा मापन की सर्वोत्तम विधि है खेत को। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? तो ये साथियों, पहले जो थे 5 से 15 सदस्य होते थे, लेकिन संशोधन करके 7 से 17 हो सकते हैं। अधिकतम 17 हो सकते हैं, कम से कम 7 हो सकते हैं। 7 और 17 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन लिमिट है इसकी 7 से 17। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं, पहला हमारा स्टॉप बिंदु, टारगेट, मुकाम। तो मुकाम कहलाता है भूमापन के में अंतिम स्थान। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेरा खाता भाग्य विधाता। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है। ये वित्तीय समावेशन की, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो ये राजस्व विभाग का कार्य है भूमि की पैमाइश करना। राजस्व विभाग में हमारे तहसील से संबंधित आते हैं, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा का शुभारंभ किया गया था? तो मनरेगा का शुभारंभ किया गया था 2006। रोजगार गारंटी अधिनियम दिया था 2006, मनरेगा का शुभारंभ किया गया था। तो 2 फरवरी 2006 से मनरेगा का शुभारंभ किया गया था 200 जिलों में। अगला प्रश्न है हमारा, तहसील स्तर पर सरकारी विभागों को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो ये पंचायत समिति। अगर आपको ब्लॉक क्षेत्र पे ब्लॉक समिति नहीं आता तो पंचायत समिति ऑप्शन में आता है, तो आपने पंचायत समिति ही लगाना है तहसील स्तर पर। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सेब में, आंवला में, लीची में, आलू में। तो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सबसे ज़्यादा सेब में पाई जाती है। सेब को हम काट के रख दें तो थोड़ी देर में काला पड़ जाता है आयरन की वजह से। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये UPSSC ने पूछे हुए सभी प्रश्न हैं लगभग, और जो नहीं पूछे हुए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 डेसिबल। 90 डेसिबल की ट्रैक्टर की अधिकतम आवाज़ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो गेहूं की हेरफेर की जाती है धान से। गेहूं के बाद में क्या लगता है? धान लगता है। तो हेरफेर किससे की जाती है? धान से। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए कम से कम, तो मिनिमम बैठक होनी चाहिए 2। 6 माह में एक बार कम से कम बैठक होनी चाहिए ग्राम सभा की। ये उत्तर प्रदेश पंचायत के नियम के अनुसार है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो ये है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है। ये स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना। आपको याद रखना है, उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी 1 मई 2016 को। कौन सी फसल गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। ज्वार गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है। भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामीनाथन।
MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक थे, वही राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे। जिला ग्राम विकास अधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला ग्राम विकास अधिकरण का अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है। जिला अधिकारी के अंतर्गत ही लेखपाल वगैरह सभी आते हैं। सर्वोच्च जिनको लेखपाल रिपोर्ट करता है वो जिलाधिकारी। उत्तर प्रदेश में वैसे रिपोर्ट करता है कानूनों के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रचलित भूमि मापन में कौन सा सही नहीं है? तो 1 बिस्वा 1 बीघा के बराबर होता है। 20 बिस्वांशी 10 बिस्वा, ये गलत है। 20 बिस्वांशी 1 बीघा के बराबर होता है, वो 1 बिस्वा के बराबर होता है। 20 कंचवांशी 1 बिस्वांशी के बराबर होता है। 1 बीघा 55 बाई 55 वर्ग गज, ये सही है। तो 20 बिस्वांशी 10 के बराबर नहीं होता। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती सामान्यतः भारत में अपनाई जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार खेती की जाती है? तो ये की जाती है दियारा खेती। तो दियारा खेती प्रकार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस बोला जाए या चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस बोला जाए, अन्नदाता दिवस मनाया जाए, तो 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस मनाते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न योजना प्रारंभ की गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1995 में स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी। आपने याद रखना है, और ये केंद्र सरकार की योजना है। गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? गंगातीरी, साहिवाल, मालाबारी, हरियाणवी। तो ये साहिवाल, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है साहिवाल। याद रखेंगे साहिवाल। गाय, भैंस की और बकरी की नस्लों को याद कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कुफरी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के पास में है। तो ऑप्शन में अगर शिमला नहीं आए तो कुफरी लगाना है आपको। कुफरी आलू की एक किस्म भी है, जो कुफरी जगह के वजह से ही उसका नामकरण किया गया है। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है हमारा, तो ये कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। और गन्ना विकास परिषद शाहजहाँपुर में है। निम्नलिखित में से कौन पीत क्रांति संबंधित है? कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो पीत क्रांति से यानी पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। तो आज के ये 25 प्रश्न अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।